अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू सुपीरियर साइंस एकेडमी। कैसर वसीम हियर। और आप सबको सेकंड ईयर में खुशामदीद। कुछ ऐसा क्राइसिस आया दुनिया के अंदर कि कुछ गैर मामूली फ़ैसले लेने पड़ गए हुकूमतों को। तो बिगर चैलेंजेस नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी कि आप सबको प्रमोट कर दिया गया सेकंड ईयर में। अब इस मिला जुला रुझान सामने आ रहा है और तबसरे इट वेंट वेल फॉर सम पीपल एंड वाइस वर्सा। तो कुछ को अच्छा नहीं भी लग रहा होगा, लेकिन ज़ाहिर है अब इसके कोई हमारे पास अल्टरनेटिव तो नहीं है, तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। और आपके लिए अब सेकंड ईयर की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आपके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे वही कंसिडर किए जाएंगे कि आपके फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स के तौर पर। तो बगैर कोई वक्त ज़ाय किए हमें स्टार्ट करना होगा अपने सेकंड ईयर की इंग्लिश को। तो आपको मैं रिमाइंड कराता चलूँ कि पार्ट 1 में हमने 2 बुक्स पढ़ी थी, बुक 1 और बुक 3। तो बुक 1 जो थी वो उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ थी, और बुक 3 जो थी वो मुश्तमिल थी पोइट्री और प्लेस पे। तो हमारे पास टेक्स्ट 3 हिस्सों में थी। पार्ट 1 में शॉर्ट स्टोरीज़ एंड पोइट्री और प्लेस। यहाँ पे भी हम 2 बुक्स पढ़ने जा रहे हैं। टेक्स्ट जो है हमारे पास, तो पहली है बुक 2, और फिर उसके बाद दूसरी बुक है, नावल है मिस्टर चिप्स। तो ये टेक्स्ट है जो हम पढ़ेंगे, जिसका आगे मैं तफसील से ज़िक्र करता हूँ जाके। तो यहाँ भी फ़र्स्ट ईयर की तरह आपको 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन थोड़ा फ़र्क है पार्ट 1 के पेपर पैटर्न में और पार्ट 2 के पेपर पैटर्न में, जिसका हम जिक्र करते हैं। तो इस टेक्स्ट के साथ साथ आगे जो कुछ शामिल होगा उसमें ऐसे होंगे, ग्रामर होगी और इडियम्स होंगे और ट्रांसलेशन होगी। लेकिन ये ट्रांसलेशन जो होगी वो उर्दू के पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना होगा आपने इंग्लिश में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें पार्ट 1 की तरह शामिल नहीं है कि पंक्चुएशन और लेटर, स्टोरी और स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद एक चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं, इन्हीं के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो अब हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं हमारे पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो तकसीम हुई है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की पार्ट 1 की तरह। हमारे पास ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स की है, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह। और इसके अंदर 3 किस्म के सवालात आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 1 बिल्कुल वही सिनोनिम्स होंगे पार्ट 1 की तरह, और वो टेक्स्ट में से आएंगे, 10 नंबर के होंगे। सेम उसी पैटर्न पे एक अंडरलाइन वर्ड होगा जिसको इसका मुतबादिल आपने नीचे वाली ऑप्शंस के अंदर देखना होगा। फिर एमसीक्यूज़ जो पार्ट 1 में आते थे 5 नंबर के, उसकी जगह पे अब ग्रामर आएगी। ग्रामर में ज़्यादातर वही चीज़ें होंगी जो हमने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़े हैं, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह इसको हम स्टडी करेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे शामिल होगा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी पार्ट 1 में, उसकी जगह पर प्रेपोजिशंस शामिल होंगी 5 नंबर की। 10 नंबर के सिनोनिम्स, 5 नंबर की ग्रामर। ग्रामर में क्या होगा, एक सेंटेंस आएगा, उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक होगी, और उसके नीचे 4 सेंटेंस दिए गए होंगे जिनमें से कोई एक ठीक होगा, वो आपने तलाश करना होगा। और फिर 5 नंबर की प्रेपोजिशंस होंगी, और इन प्रेपोजिशंस में भी 4 ऑप्शंस दी गई होंगी जिनमें से आपने ठीक प्रेपोजिशन को टिक करना होगा। तो ये 20 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ। इसके बाद अगर सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आएँ तो ये भी पार्ट 1 की तरह बिल्कुल 80 नंबरों पर मुश्तमिल है, और इसमें सिर्फ 4 किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
तो सबसे बड़ा हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जो एक मेजर पोर्शन है यहाँ पे सेकंड ईयर में। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से मुख्तलिफ इसलिए हैं पार्ट 1 से कि पार्ट 1 में सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन हम तैयार करते थे जो कि टेक्स्ट की एक्सरसाइज में दिए गए होते थे, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं टेक्स्ट में से, इसलिए टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें, और एक्सरसाइज के अलावा भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमें तैयार करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा काम है, क्वाइट अ टास्क टू डू। फिर ऐसे हमारे पास मजमून है, 15 नंबर का ये होता है ऐसे, और ये कोई 20, 22, 24 ऐसे हम तैयार करते हैं, तो इसमें से एग्ज़ाम में आ जाते होते हैं। इडियम्स हैं, मुहावरे, उर्दू में आप इनसे वाकिफ़ होंगे। ये कोई 400-500 के लगभग इडियम्स हैं, और इडियम को आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है, और एक सेंटेंस जो है वो 2 नंबर का होता है। तो 10 नंबर के आपके ये इडियम्स होंगे। और फिर ट्रांसलेशन, एक पैराग्राफ आएगा, एक अनसीन पैराग्राफ आएगा जो कहीं से भी आ सकता है, और ये 15 नंबर का होगा। और पहले बता चुका हूँ मैं कि ये उर्दू का पैराग्राफ है जिसको ट्रांसलेट करना है हमने इंग्लिश के अंदर। तो 15 नंबर का ये ट्रांसलेशन है, 15 नंबर का एस्से है, और 30 और 10 नंबर के इडियम्स हैं 40, और 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बहुत बड़ा हिस्सा, मुझे अंदाज़ा है कि स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन से पहले ही थोड़ा सा घबराते हैं शायद, तो अभी थोड़ा सा काम बढ़ गया है करने वाला शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 15 का एस्से है, 10 के इडियम्स हैं, और 15 की ट्रांसलेशन है। तो इसमें थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, कि फ़र्स्ट ईयर में छोटे छोटे नंबरों के सवालात हैं, स्टोरी आ गए, लेटर आ गए, आपने पेयर ऑफ वर्ड कर लिए, पंक्चुएशन कर ली, तो वो वहाँ से आप हर क्वेश्चन में से कुछ कुछ नंबर लेके तो आसानी से नंबर आ जाते होते हैं। लेकिन यहाँ 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं सिर्फ आपके सब्जेक्टिव पेपर के अंदर, और इन्हीं पे फोकस करना है हमने, और इन्हीं में से ही हमने मार्क्स हासिल करने हैं। तो अब आते हैं जी आपके सामने ये इंग्लिश बुक 2 है हमारी, जो हम पहले पढ़ेंगे, इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे, और इसमें जो इसका पूरा नाम है इंग्लिश बुक 2 फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़। तो 2 हिस्से इस बुक के हैं। प्रोज आप जानते हैं नसर होती है, और हमने जो बात की थी कि हम यॉनरे या पढ़ेंगे लिटरेचर के, जिसको आप असनाफ़ अदब भी कह रहे थे, तो 5 का हमने ज़िक्र किया था, उसमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने शॉर्ट स्टोरी पढ़ ली, हमने पोइट्री पढ़ ली, और हमने प्ले पढ़ लिए, और 2 हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इस साल। एक प्रोज़ है जिसको आप नसर कहते हैं, और नावल। तो ये 5 हमारी यॉनरे पूरी हो जाएंगी। तो बुक 2 के 2 हिस्से हैं, मॉडर्न प्रोज़ और हीरोज़। तो मॉडर्न प्रोज़ में अगर आप देखें, पार्ट 1 मॉडर्न प्रोज़ पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर 10 हमारे पास लेसन हैं, ये नसर है जदीद। और पार्ट 2 जो है हीरोज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास 5 हीरोज़ हैं, और आखिर में एक डायलॉग शामिल किया गया है कुछ पिछले साल से। तो ये पहला हिस्से में 10 लेसन हैं, और दूसरे में 6 लेसन हैं। पहला हिस्सा पार्ट 1 जो मॉडर्न प्रोज़ है, और पार्ट 2 वाला हिस्सा जो है ये हीरोज़ कहलाता है। तो 2 हिस्से ये हो गए हमारे, और फिर हमारे पास नावल है मिस्टर चिप्स। तो आपके पेपर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस नावल में से आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब भी यही होगी, कुल 20 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो उसमें ज़्यादा हिस्सा जो आएगा वो मिस्टर चिप्स में से आएगा, और बाकी 8 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं मिस्टर चिप्स में से, और 6 क्वेश्चन आपने बुक 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में से अटैम्प्ट करने हैं। तो ये कुल मिला के आपके 20 क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये 40 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ आउटलाइन आपके सिलेबस की। आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपका।
पार्ट 2 की इंग्लिश के हवाले से थोड़ा सा आपको अवेयरनेस भी देनी थी, और इंशाल्लाह मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला लेसन। और द डाइंग सन एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो उसमें अब थोड़ा सा फ़र्क तैयारी का ये होगा कि अब ना तो पंक्चुएशन होगी और ना ट्रांसलेशन होगी, लेकिन ग्रामर के हवाले से उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन चूँकि ज़्यादा हो जाएंगे, हर लेसन के हमें 20 से 25 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, और लेसन की किसी भी चीज़ के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिहाजा टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सिनोनिम, शॉर्ट क्वेश्चन और ग्रामर को जहन में रखते हुए। तो हम टेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो इन 3 चीज़ों को जहन में रख के उसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया इंग्लिश सेकेंड ईयर के हवाले से। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी और हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला लेसन। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।